तो फ्रेंड देखिए, इसकी जो फिटिंग है, सबसे पहले मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाता हूँ कि इसकी देखिए, इसकी जो फिटिंग है, ये हाई नेक जो ब्लाउज है, देखिए यहाँ पे हमने जो कॉलर लगा हुआ है, कॉलर भी कितनी अच्छी इसकी जो फिटिंग आ रही है, ये कॉलर भी आप देख सकते हैं। और इसकी जो फिटिंग है साइड से देखिए, आर्मोल में आपको मैं दिखा रहा हूँ, कहीं पे कोई झोल नहीं है। आप खुद सामने से आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से काम करने का आपको इनाम जरूर मिलता है। इसका जो परिणाम ये है फ्रेंड्स, कि आप तरीके से हम काम कर रहे हैं, प्रोसेस से जैसे करना चाहिए, एक काम करने का जो तरीका है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, ये फिटिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग है हाई नेक के लिए। देखिए यहाँ पे आपको मैं साइड से दिखा रहा हूँ दोनों तरफ। और देखिए इसमें फ्रेंड्स जीपर भी हमने इसमें लगाया है। ये सारी चीज़ें आपको हम इसमें सिखाने वाले हैं, देखने वाले। देखिए जीपर है, और बैक से देखिए, इसमें बैक में जो है यहाँ पे बटन हमने लगाए हैं। तो देखिए इसमें जो की होल, इसको फ्रेंड्स, ये बैक है, ये बैक का जो आपको इसमें जो दिख रहा है यहाँ पे, कि एक ये की होल है यहाँ पे। ठीक है, और की होल और प्लस यहाँ पे लूप बटन लगा हुआ है। ओके, तो ये बैक का जो लुक आपने देख लिया। और कॉलर, कॉलर देखिए, आपको कॉलर दिखा रहा हूँ पास से, ये कॉलर है। ठीक है, ये कॉलर है जो आराम से हम इतना गैप रखते हैं गले में, आपको अच्छा टाइट फीलिंग होगा। और ये देखिए कॉलर जो है, ये नेक में कितना अच्छा से ये खड़ा है। ठीक है, और ये दूर से इसकी लुक आप देख सकते हैं। ओके, और आपको दिखाऊं स्लीव, ये देखिए स्लीव है जो काफ़ी अच्छे से बैठा हुआ। देखिए स्लीव में मेन चीज़ क्या देखा जाता है आपको, कि यहाँ पे जो पकड़िंग आती है, यहाँ पे दोनों साइड में कहीं पे भी स्लीव में पकड़िंग नहीं है, इतना अच्छे से बैठा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, चलो कटिंग दिखाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं कि एक नॉर्मल ब्लाउज की जो डीप नेक की कटिंग में और हाई नेक में क्या फ़र्क रहता है, वो अंतर मैं आपको दिखाता हूं। और ये जो हमारा बना हुआ जो ब्लाउज है, ये जो ब्लाउज आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज है हमारा हाई नेक की जो ब्लाउज है फ्रेंड्स, ये मेरा कोर्स जो है, हमारा जो भी कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में का एक ये ब्लाउज है। ठीक है, ये भी हमने अपने स्टूडेंट को सिखाया है पूरे डिटेल में, स्टिचिंग बहुत बारीकी से हमें सिखाते हैं। और ये जो ब्लाउज है फ्रेंड्स, अभी जो हमारा कोर्स में ये टोटल इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग जो है फ्रेंड्स, ये 4 दिन 3 दिन के अंदर में पूरे हम सीखते हैं, क्योंकि उसमें एक एक डिटेल आपको सिखाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं उसमें टाइम तो लगता ही लगता है और देना पड़ता है। सब कुछ हमने अपने लाइव क्लास में एक एक चीज़ बारीकी से सिखाया है फ्रेंड्स। तो चलो हम आपको डिफरेंसेस एक बार बता देते हैं हाई नेक और नॉर्मल नेक में, कि कितना शोल्डर कितना आर्मोल रखते हैं फ्रेंड्स। चलो फिर हम बैक से कटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं हाई नेक ब्लाउज विथ कॉलर। ओके, और शोल्डर प्रिंसेस कट रहेगा, तो उसका हम पहले बैक बनाएंगे फ्रेंड्स। ओके, देखिए बैक बनाने के लिए इसमें हमें सबसे पहले प्रोसेस सब वही रहेगा जो हमने अभी तक हमने पिछले क्लास में सीखा है। बनाने का सब तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हमें मार्जिन यहाँ पे हाफ इंच और शोल्डर पे लेना है। ठीक है, क्लियर है कि शोल्डर पे हाफ इंच का मार्जिन स्टिचिंग का हो गया। और यहाँ पे सेंटर बैक में भी इसमें मार्जिन रहेगा, क्योंकि इसका ओपनिंग सेंटर बैक में रहेगा। ठीक है, तो हाफ इंच का मार्जिन हमें बैक में देंगे। क्लियर फ्रेंड्स, और इसके बाद में लेंथ, देखिए लेंथ भी हम 13.5 यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि 13 इंच आ जाएगा। रेडी, क्लियर है। एक जगह और मार्क करेंगे 13.5 पे, फिर सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी ये लेंथ का मार्क लगा दिए। अब इसके बाद में हम आर्म होल ड्रॉप का मार्क करेंगे। ठीक है, तो आर्म होल ड्रॉप की जो मार्क हम बाकी में करते हैं 6.75। तो जिसका आर्म होल कम होता है छत्तीस साइज के लिए, तो आप सेम कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें स्टैंडर्ड के हिसाब से 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि शोल्डर इसमें जैसे हमारा कम रहेगा तो आर्मोल कम होता है। अभी आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो आपको आर्मोल ड्रॉप के लिए मार्क करेंगे कितना पे, 7 इंच पे। ठीक है, यहाँ पे 0.25 का फर्क है। आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि हम उसमें क्यों लगा रहे थे 6.75, इसमें हम 0.5 क्यों बढ़ा रहे हैं, ये मैं बता दूंगा। बट इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स। ओके, तो ये आर्मोल ड्रॉप के लिए मार्क कर देना है यहाँ पे। इसके बाद अपेक्स पॉइंट, अपेक्स पॉइंट हम 10 इंच पे ही मार्क करेंगे। दो जगह मार्क करेंगे 10 इंच पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा पूरा मार्क इसमें हो गया है, लेंथ वाला सारे। ठीक है, अच्छा अब इसमें शोल्डर में हमारा जो नॉर्मल बाकी जो डीप नेक में ब्लाउज होता है उसमें, और पैक नेक जिसको बोलते हैं, क्लोज नेक भी बोलते हैं, कॉलर वाला नेक भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्लोज नेक मतलब नेक बहुत कम रहेगा। तो इसका जो शोल्डर है, सबसे पहले इसका शोल्डर हमारा अगर 14 इंच है, तो 14 इंच हमारा सिलने के बाद में भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें मार्क कितना पे करेंगे, 7.5 पे। ठीक है, 7.5 मतलब 0.5 इंच आपका मार्जिन चला जाएगा, तो ये 7 इंच आएगा। देखिए यहां से अगर मैं मार्क कर रहा हूं 7 इंच, तो ये इतना हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो ये 7 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम मार्क करेंगे 7.5 पे, और सेम मार्क यहां पे भी करेंगे 7.5 पे एक। फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर, अब यहां पे चेस्ट का जो मार्क है, चेस्ट का मार्क कर लेंगे 9 इंच। ठीक है, और प्लस 1 इंच, प्लस 1 इंच हमारा सिम अलाउंस।
क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद में फ्रेंड्स वेस्ट के लिए ये सब तो वही रहेगा, जैसे आप लोगों को पता है 7.5 चाहिए, तो इसमें हम 1 इंच का डार्ट डालेंगे तो 8.5 हो गया, 1 इंच का सिमिल हाउस, तो 9.5 पे टोटल हम मार्क कर लेंगे वेस्ट के लिए। ठीक है, 9.5 और उसके बाद में 1 इंच आपको इनसाइड मार्क कर लेना है इस सिमिल हाउस का। फिर ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इसमें 2-3 चीज चेंज होगा जो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको 2 सूत्र हमने ये डाउन जो 0.25 हमने एक्स्ट्रा डाउन क्यों किया, क्योंकि अभी देखिए जब हम शोल्डर को कम बनाते हैं तो हमारी जो लाइन है, मान लो कि अभी हमने 7.5 यहां पे मार्क किया है, राइट, 7.5। अब हमारा डीप नेक होता है तो हम 7 पे भी मार्क करते हैं, और अभी हम 6.25 पे भी मार्क किए थे इतना डीप नेक पे। तो आप देखिए यहां पे आपका लाइन आ रहा है, तो इसकी जो लेंथ है आर्मोल की ना, ये बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये लाइन आपकी कितना आ रही है यहाँ पे, जब यहाँ पे कोई भी एक लाइन लगाओगे तो इसकी जो दूरी है ये बढ़ेगी, तो आर्मोल की लेंथ भी बढ़ेगा। इसलिए जब हमारा बना रहे हैं शोल्डर पैक, शोल्डर जो क्लोज नेक, तो इसको आपको नॉर्मल जो हम बनाते हैं उसे 200 एक्स्ट्रा डाउन करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें फ्रेंड्स अब नेक के लिए देखिए आपको ये चीज बता देते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है नेक की मेजरमेंट। मेजरमेंट अगर आपका ज्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका गला बैठेगा नहीं, कॉलर सही से नहीं बैठेगा। अगर कम कर दिए तो फिर आपको क्या होगा, गला टाइट हो जाएगा, गले में प्रॉब्लम मतलब टाइट फील होगा। तो ये मेजरमेंट का आपको मैं बता देता हूं कि ये मेजरमेंट आपका जो नेक सरकम है ना, वो नेक सरकम आपको जितना होना चाहिए, जैसे 16 इंच, 16.5 इंच, 17 इंच, जो भी आपको नेक सरकम आता है बनने, उतना आपका गुलाई बननी चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड है इसका जो आपको बैक नेक बिड्थ, ये नेक बिड्थ कितना पे मार्क करना है, रेडी। देखिए ऐसा जो नेक होता है ना फ्रेंड्स, इसका जो नेक होता है मैं आपको ये बता देता हूं कि 36 जैसे 34, 36, 38 में आपको 6.5 का नेक बिड्थ चौड़ाई यानी कि रेडी रेडी रहेगा 6.5, तो ये 3 साइज में कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में छोटे में आप 2 सूत कम कर सकते हो और बड़े में 2 सूत प्लस कर सकते हो नेक बिड्थ। तो देखिए अभी नेक बिड्थ के लिए मार्क हमें कितना करना है, 6.5 रेडी चाहिए, तो उसके लिए आपको मार्क कितना करना है ये समझते हैं आप, 2.75। ठीक है, 2.75 पे हम मार्क करेंगे यहाँ पे। ओके, ये नेक की चौड़ाई, और जब हम स्टिचिंग करेंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो डाउन वाला है रेडी, देखिए अब यहां से आपको इसमें जो मार्क करना है 1 इंच हो जाएगा, तो पॉइंट ओनली आपको मार्क करना है यहाँ पे 0.5 पे, सिर्फ 0.5 पे आपको यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, और जब हम स्टिचिंग करेंगे तो आधा इंच और नीचे आ जाएगा, बैक नेक ड्रॉप यानी कि स्टिचिंग के बाद रेडी 1 इंच चाहिए। ठीक है, आपको यहां ध्यान रखना है कि सिलने के बाद हमें कितना चाहिए। ठीक है, तो ओनली 0.5 हमने मार्क किया है। लो एक जगह मैं और मार्क कर देता हूं, ये हो गया और ये हो गया। ये नेक की जो ड्रॉप है सिर्फ इतना आपको दिख रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि सिलने के बाद 1 इंच आना चाहिए। आप कटिंग कर लोगे और मार्जिन लोगे नहीं तो फिर वो आपका आएगा नहीं सही से। ठीक है, देखिए ये वाला हमारा हो गया। और जब हम मार्क करेंगे तो 0.5 डाउन हो जाएगा, 1 इंच हमारा बैक नेक रेडी हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, जो शोल्डर स्लोप है जितना हम देते हैं उतना दे देंगे। यहाँ पे शोल्डर स्लोप हमारा कितना है, 0.75 का मार्क हम यहाँ पे ऊपर से करेंगे, शोल्डर का यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, तो मैंने शोल्डर का सब कुछ आपको समझा दिया। ठीक है ना फ्रेंड्स, और आपको एक और लाइन में क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे शोल्डर का जो 0.5 ये हो जाएगा स्टिचिंग वाला, हम बाद में लगा दिया, पहले लगा लिया। अच्छा, वेस्ट का जो मार्क आपको समझाता हूं, कई बार हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और बाद में भी हम कर लेंगे, तो इसमें कोई ये नहीं कि आपको एक ऐसा नहीं है कि पहले कमर का बनाना है तो नेक बनाना है। तो अब आपको यहाँ डार्ट डालने के लिए 3.5 पे पहले मार्क करना है, उसके बाद में 1 इंच का आपको डार्ट की गहराई लगा देनी है और एपेक्स पॉइंट का 4 इंच पर मार्क कर लेना है। क्लियर? अब देखिए इसके बाद में डार्ट हमारे यहाँ से बन जाएगा, तो भी हमारी डार्ट। इसके बाद में पैटर्न घुमा लीजिए। अच्छा, ये जितना भी मैंने आपको बताया कि जितना भी बीच में आपका आर्मोल ड्रॉप होता है इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और इसके मिड में एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो फ्रेंड जितना भी बीच में है इसके बाद में आपको एक मार्क आपको यहां पे करना है 0.5 इंच। ठीक है, 0.5 इंच पे मार्क करके अंदर, और इसके बाद में यहाँ पे शोल्डर पे आपको मैच करना है और आर्म होल पे मैच करना है। तीसरा आपका यहाँ पे होना चाहिए जो अक्रॉस बैक, ये अक्रॉस बैक की जो प्लेसमेंट है, और ये फिर आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है बैक की आर्म होल की ड्राइंग हो गई है। ठीक है, इस तरह से आपका ड्राइंग होगा। ओके फ्रेंड्स, और अब आपको ये वाला जो डार्ट इसमें डल गया है, डार्ट को बंद करके कटिंग करते हैं। चलिए हम कटिंग करते हैं, आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि नेक का कैसे। आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा कि ऐसे क्या होगा, बट आपको मैं पूरा मार्क करके दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए छोटी सी कटिंग ही बैक में करते हैं, लेकिन स्टिचिंग में मार्जिन को भी ऐड किया जाता है फ्रेंड। देखिए बस वो छोटा दिख रहा है ना, अभी आपको समझा देता हूं, पहले इसको हम कट कर लेते हैं।
इसको हम कट करेंगे, थोड़ा बाहर से कट करेंगे ऐसा। अब ये बाहर से कट करने का वजह तो आपको लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि जब हम इसे ऐसा पहले बंद करके कट करेंगे तो हमारी जो पॉइंट बनता है वो नहीं बनेगा। ऐसा बंद करते हैं, स्टेपलर लेकर के इसको स्टेपलर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंच कर्व से ऐसा रख स्मूथ इसको शेप मिलाना है। जो पॉइंट बन रहा है ये बनना नहीं चाहिए, ऐसा करके स्मूथ बस बना देना है। आप समझ गए होंगे कि क्यों कर रहे हैं, पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पे स्मूथ कर इसकी कटिंग कर देंगे ऐसा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा बैक ऐसा कंप्लीट हो जाता है, देखिए। और यहाँ पे नोच का मार्क लगा लेंगे, सीजर्स लगा सकते हैं ऐसा। एक हम यहाँ लगाया, दूसरा हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। जब हम कटिंग करते हैं उसी टाइम पे हमने नोच लगाने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे आपको होल भी करना होता है, तभी तो कपड़े पे ऊपर निशान आएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी होल कर सकते हैं, देखिए ऐसा फोल्ड करके। और कैंची के जो पॉइंट है फ्रेंड, ऐसा पकड़ के ना इधर से आपको कट कर देना है, ठीक है। तो कट कर देंगे तो ये होल भी हो गया, देखिए। अब मार्कर लगाने के लिए ईजी हो गया ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, CV मतलब सेंटर बैक, ओके। अब मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ पार्ट का। जो बैक हम क्या बना रहे हैं, ये बैक का नाम, पार्ट का जो नाम पहले हम लिख लेंगे, बैक हो गया, राइट। और साइज क्या है 36, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, इसका इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, ओके। अच्छा, अब ये आर्म होल में मार्जिन हम दे देते हैं, चारों तरफ मार्जिन जहां जाए वो देना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर हमारा सिलने के बाद में कितना आएगा। हमने इसको पहले ही दे रखा है, देखिए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ½ इंच का मार्जिन दिया है ना, तो ½ इंच स्टिचिंग में भी लेना है। बहुत लोग ½ इंच का मार्जिन देते हैं और लेते हैं 2 सूट। तो अब आप देखिए यहाँ से हमने मार्क कर दिया, तो ये डाउन 1 इंच आ गया। अब यहाँ से नेक ड्रॉप बैक का 1 इंच हो गया है, क्लियर। इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं बनाना है। तो ये वाला जो नेक विड्थ है, अब ये आ गया हमारा 3.25 3.25 इंटू करेंगे तो 6.5 हो जाएगा। और यहां से आपको मेजरमेंट करेंगे तो 1 इंच आपका रेडी आ जाएगा, ये क्लियर है। और यहाँ पे भी हमें मार्क लगा देना है वेस्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखा आपने, इसमें चेंजेस क्या क्या हम लोगों ने किया है, नेक पे, शोल्डर पे और आर्म होल पे। आर्म होल पे हमने डाउन इसलिए किया है क्योंकि आर्म होल हमारा छोटा हो जाएगा। जैसे हम इस लाइन को इधर करते हैं, आर्म होल हमारा बढ़ता है, उधर करते हैं तो आर्म होल छोटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको मैं आगे भी पूरा ऐसे जब हम पूरा बना लेंगे, देखिए 8 इंच आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा आर्म होल 36 साइज में 15.5 टू 16 इंच चाहिए, 15.5 से कम तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आर्म होल इसके लिए सही हो गया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आप नहीं भी डाउन करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आर्म होल जो छोटा हुआ उसको डाउन करने के लिए हमने 2 सूट एक्स्ट्रा डाउन कर दिया। तो फ्रेंड, हाई नेक का बैक कैसे बनाते हैं हमने ये बना लिया है, ठीक है। अब आगे हम फ्रंट में क्या चेंज करके हम शोल्डर प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस कोर्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक टू एडवांस लेवल 1 इस कोर्स का नाम है। तो जो बेसिक कोर्स है फ्रेंड्स, वो हम 8 दिन में सीखते हैं, सोचो। क्योंकि बेसिक ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बेसिक में ही हमें पता चलता है कि कटिंग कैसे करते हैं, कटिंग क्यों करते हैं, ऐसा तो फिटिंग ऐसे आती है, किस साइज में कितना डार्ट लेना चाहिए, मतलब एक डिटेल में, फुल डिटेल और टेक्निक के साथ में बेसिक जो कोर्स है वो हमारा 8 दिन इसीलिए लग जाता है कि बहुत बारीकी से उसमें है, डार्ट मैनिपुलेशंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर बेसिक में सिखाया जाता है, ठीक है। डार्ट कैसे मैनिपुलेट करेंगे, 1 डार्ट कैसे बनाएंगे, 2 डार्ट कैसे बनाएंगे, प्रिंसेस कट कैसे बनाएंगे, और शोल्डर प्रिंसेस कट कैसे बनाएंगे, ठीक है। गेदर कैसे डालेंगे, शोल्डर में सेरिंग कैसे डालेंगे, प्लीट कैसे डालेंगे, इस तरह का ना बहुत सारा डिटेल है जो बेसिक क्लास में जो स्टार्टिंग की है। इसलिए हमें टाइम 8 दिन यानी लग जाएगा। अगर जो क्लास 8 दिन की है और गैप करके हमारा जो क्लास है 15 दिन तक क्लास वो चलता है, ठीक है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी डिटेलिंग कोर्स है वो। उसके बाद में हम सीखते हैं प्रिंसेस कट, सेपरेट कट करना, स्टिचिंग करना, मतलब आपको स्टिचिंग, हर ब्लाउज के स्टिचिंग इसमें जो भी हम कट करेंगे सब स्टिच करने वाले हैं। और देखिए इसमें लाइनिंग जो है कैसे लगाना है वो भी हम सीखने वाले हैं, और पेस्टिंग के साथ भी हम सीखने वाले हैं, पैड कैसे लगाना है वो भी सीखने वाले हैं, ठीक है। प्रिंसेस कट हो गया, और आपका शोल्डर हाई नेक कॉलर के साथ, जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि हमारा ये क्लास का ही वीडियो था, ठीक है। और ब्लाउज जो हमने सीखा था वो क्लास के ही था। दूसरा आपको कटोरी ब्लाउज में भी हम पूरे लाइनिंग के साथ में फिनिशिंग पैड, बहुत मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल ये जो कोर्स है आपको, और बहुत कम पैसे में फ्रेंड्स जो मिल रहा है। इसका जो प्राइस है ओनली आपको
रिकॉर्डेड प्लस लाइव है। पूरा डिटेल के लिए आप व्हाट्सअप जो नंबर दिख रहा है आप कॉल करके पूरा फुल डिटेल ले सकते हैं। ओके, मैं पीडीएफ में पूरा डिटेल भी भेज दूंगा आपको, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स दो तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोर्स आप चाहें तो 1500 में भी ले सकते हैं। 1500 में क्या होगा, आपको पूरा कोर्स जो है मेरा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें आपको लाइव सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप लाइव सपोर्ट और प्लस रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो वो आपको 2500 में मिलेगा, 2500 में, ठीक है। तो आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 1500 दे करके आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है नीडेड है, ज़रूरत है, तो आप 1000 दे करके आप लाइव सपोर्ट ले सकते हैं। लाइव सपोर्ट मतलब आपको लाइव क्लास मिलेगा। जैसे कि कोई भी आपको डाउट्स है, जैसे आपने कोर्स स्टार्ट कर लिया, कहीं डाउट है, आपको नहीं समझ में आया, तो नोट डाउन करोगे और आपको 4 लाइव सपोर्ट यानी कि 4 आपको जूम पे क्लास मिलेगा। तो पूरी डिटेल आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, 1 to 1 पूछ सकते हो, सर ये इसका मतलब क्यों है, क्या है। तो ये सब लाइव सपोर्ट आपका जो है ना, डाउट सारे क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपका ये 2500 इसको पे करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं 25 पे करना है, ओनली 1500 पे कीजिए, आपका पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप उसको देख करके आप सीख सकते हैं। और ये कोर्स फ्रेंड्स, जो आपको बहुत लोग पूछते सर कब तक रहेगा, तो आपको मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ कि मिनिमम आपका 5 साल तक रहेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। और बाकी उससे ज़्यादा तो हो सकता है लाइफ टाइम तक, वो अलग बात है। लाइफ टाइम के लिए मैं गारंटी नहीं दूंगा, बट 5 साल के लिए आपकी गारंटी है, ठीक है। तो चलो आप जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, आप इस पे नंबर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, इंक्वायरी लीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।